हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल जॉब विस्ता। DSSB की तरफ से दो और नए नोटिस रिलीज करे गए हैं वैकेंसीज को लेकर। और इस बार जो ये दो नए नोटिस हैं, ये आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स वगैरह के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। इन दोनों ही वैकेंसीज यानी कि दोनों ही नोटिफिकेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, 20 मार्च से 18 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो एक जो नोटिस है वो आपका प्रोसेस सर्वर और पियोन ऑर्डरली डाक पियोन की वैकेंसीज हैं। इन दोनों ही वैकेंसीज में इन दोनों ही पोस्ट की जो टोटल वैकेंसीज हैं, 102 वैकेंसीज रखी गई हैं। इसके अलावा जो एक और नया नोटिस आया है, इसके अंदर आप लोगों की बुक बाइंडर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्वीपर, सफाई कर्मचारी, चौकीदार और ड्राइवर, स्टाफ ड्राइवर की वैकेंसी रखी गई हैं। इन सभी पोस्ट के लिए इन टोटल 40 वैकेंसीज निकाली गई हैं। और अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और अदर रिक्वायरमेंट की, तो सबसे पहले जो आपका प्रोसेस सर्वर की जो वैकेंसी है, इसके इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है मैट्रिकुलेशन किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से। उसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका इनिशियल पे 25,500 से 81,100 है। ग्रुप सी की ये वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। इसके अलावा जो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है, इसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है, सेम क्राइटेरिया है। जो आपका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर पियोन ऑर्डरली डाक पियोन की वैकेंसी है, इसके लिए 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। ये 21,700 से 69,100 इसका पे स्केल है। एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। और आपका जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर जो पियोन वगैरह की वैकेंसी है, उसके लिए भी सेम रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें बुक बाइंडर के जो वैकेंसी निकली है, इसके लिए क्लास 10th की रिक्वायरमेंट है और आपको बुक बाइंडिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और जो दूसरी वैकेंसी है आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, इसके लिए 12th क्लास की रिक्वायरमेंट है किसी भी रिकग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ साथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपका IT या कंप्यूटर की फील्ड में किया होना चाहिए। जिसने O लेवल सर्टिफिकेट करा है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको डेटा एंट्री या कंप्यूटर ऑपरेशन की नॉलेज होनी चाहिए और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस डेटा एंट्री ऑपरेशन में आपका होना चाहिए। इसके लिए जो आपका पे स्केल है 25,500 से 81,100 है। 18 से 27 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। स्वीपर और सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी है, इसमें 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है। 21,700 से 69,100 इसका पे स्केल है। एज लिमिट आपका 18 से 27 रखा गया है। चौकीदार की वैकेंसी के लिए भी 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है और 21,700 से 69,100 इसका पे स्केल है। एज लिमिट 18 से 27 साल रखा गया है। इसके अलावा ड्राइवर, स्टाफ ड्राइवर की वैकेंसी निकली है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अंदर। इसमें 10th क्लास की रिक्वायरमेंट है और इसके साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए। तो ये सारा जो पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज लिमिट बताया जा रहा है। जितनी भी पोस्ट का मैंने एलिजिबिलिटी और एज लिमिट वगैरह डिस्कस किया, एक्सपीरियंस वगैरह, वो सारी चीज़ें 18 अप्रैल 2024 या उससे पहले तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि जो फाइनल ईयर में है वो अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन फीस अप्लाई करने की 100 रुपये है और वुमेन कैंडिडेट, SC ST और डिसेबल कैंडिडेट एग्जाम्प्ट रहेंगे पेमेंट से। एग्जामिनेशन स्कीम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कुछ वैकेंसीज हैं जैसे बुक बाइंडर की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आपका ड्राइवर, स्टाफ ड्राइवर की जो वैकेंसी है, इसका जो एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे और ड्राइविंग टेस्ट इसमें लिया जाएगा और इंटरव्यू होगा। इसका स्कीम ऑफ सिलेबस कुछ इस प्रकार है। इंग्लिश और हिंदी के 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज, इसमें करंट अफेयर्स भी होगा, उसके भी 25 क्वेश्चन, और अरिथमेटिक के 25 क्वेश्चंस रहेंगे। कैंडिडेट हु विल स्कोर 50% फॉर जनरल कैटेगरी, दैट इज 50 मार्क्स, एंड 45% फॉर 45% for reserve category will be called for driving skill test 15 times of total vacancies. Duration of exam will be 120 minutes for general and 160 for PWD. 120 मिनट यानी 2 घंटे का एग्जाम रहेगा और 1:15 के रेशो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा इन एग्जाम के बेसिस पर ड्राइविंग स्किल टेस्ट के लिए। लैंग्वेज वगैरह बाइलिंगुअल होगा आपका MCQ बेस्ड एग्जाम और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। ड्राइविंग टेस्ट जो होगा वो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको, ठीक है। रियल ट्रैफिक कंडीशन में ये ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो 15 मार्क्स का होगा और फाइनल सिलेक्शन जो कैंडिडेट का होगा वो होगा
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इंटरव्यू के जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर होगा। इंटरव्यू के कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं। इसके अलावा बुक बाइंडर की जो वैकेंसी है उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। टेस्ट की जो सेक्शन है इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज और अरिथमेटिक 25-25 क्वेश्चन, 25-25 मार्क्स का हर एक सेक्शन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। इसमें भी मिनिमम स्टैंडर्ड 50 मार्क्स और 45 मार्क्स रखा गया है। 2 घंटे का ईबी पेपर रहेगा और बाइलिंगुअल पेपर रहेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी रखी गई है। इंटरव्यू 15 मार्क्स की वेटेज, इंटरव्यू की वेटेज 15 मार्क्स है और फाइनल सिलेक्शन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा। इसके बाद आपका चौकीदार की जो वैकेंसी है उसके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट यानी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और इंटरव्यू रहेगा। पैटर्न इसका भी बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। स्वीपर और सफाई कर्मचारी का जो पैटर्न है अगेन बिल्कुल सेम पैटर्न है और इसमें भी इंटरव्यू वगैरह होगा एग्जाम के बाद और फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू और एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर होगा। इसके अलावा जो आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है इसमें टीयर 1 के अंदर एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहेगा और फिर टीयर 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव पेपर 100 मार्क्स का रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट। टीयर 3 स्किल टेस्ट रहेगा, टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा आपका और टीयर 4 में 15 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है एमसीक्यू में क्या क्या सेक्शन रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या क्या सेक्शन रहेंगे, ग्रामर स्किल्स चेक करी जाती हैं, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, आप लोग देख लीजिएगा। स्किल टेस्ट जो होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर में वो सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको और इंटरव्यू के कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन फाइनल मेरिट में उसको कंसिडर करा जाएगा। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रखी गई है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। एज रिलैक्सेशन SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल। PWD के साथ कुछ रिजर्वेशन है तो उसके अंदर भी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा जो प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी है उसकी अगर बात करें तो उसमें एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा एमसीक्यू बेस्ड, ड्राइविंग स्किल टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। पैटर्न इसका भी सेम है, इंग्लिश, हिंदी, जनरल नॉलेज और अरिथमेटिक का सेक्शन है और वही है आपका 2 घंटे का एग्जाम रहेगा, बाइलिंगुअल पेपर रहेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होगी। फिर ड्राइविंग स्किल्स होगा, ड्राइविंग स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई करना है। देन आपका इंटरव्यू वगैरह रहेगा, इंटरव्यू का वेटेज अगेन 15 मार्क्स का है। प्रोसेस सर्वर फैमिली कोर्ट्स के अंदर जो वैकेंसी है लगभग उसका भी सेम ही पैटर्न है, सेम ही सिलेक्शन प्रोसेस है उसका भी। उसके बाद प्रोसेस सर्वर के बाद जो पियोन डाक की वैकेंसी है इसमें एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा और इंटरव्यू होगा। पेपर का पैटर्न बिल्कुल सेम है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के अलग अलग सेक्शन रखे गए हैं और इंटरव्यू 15 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। और अगेन जो फैमिली कोर्ट के अंदर डाक पियोन की वैकेंसी है उसका भी लगभग सेम ही पैटर्न है। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस दोस्तों, जो कि कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, अलग अलग कोर्ट्स में है, तो उसका पोस्ट प्रेफरेंस ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको देना होगा। और इन वैकेंसीज के लिए भी जो एज लिमिट का जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल। तो यही इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करने आया था। आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इन नोटिफिकेशंस को रीड आउट कर सकते हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।